और उनकी आईओ लेगी। हम्म। लेकिन जैसे कि हमें पिछली बार मैम ने करवाया था स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, इसमें मदालसा की स्टोरी भी बताई थी कि कैसे उसने अपने बच्चों के का करा पालन पोषण। तो हमें पता है जैसे कि हम अब जो कर्मा करके आए हैं, या हमारे बच्चों का हमारे साथ जो रिलेशन है, ठीक है हमने फिजिकल लाइफ में उनका ध्यान रखना है, उनका सारी बातों का, लेकिन उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे अग्रसर करना है, इस बात में हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। उनको सारी वैल्यूज बतानी है कि स्पिरिचुअलिटी से कैसे रिलेट करके तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। हमें यही अपनी, जैसे कहते हैं ना कि करा गोत्र बंधनम होता है, तो एक तो हम स्पिरिचुअल तीर्थंकर चिल्ड्रन होते हैं, गोत्र बंधनम। शंकर तीर्थंकर गोत्र गोत्र बंधनम। बंधनम। तो होली अष्टमी भी वही है कि बच्चों को भी हमने वैसे ही संस्कार देने हैं जो हम आज ले रहे हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन के लिए अपने भी और स्पिरिचुअल अपने चिल्ड्रन को। फिजिकल बच्चों के लिए भी। यस। तो इसीलिए होली माता का व्रत करते हैं बच्चों की लंबी उम्र के लिए। यस, वेलफेयर के लिए, है ना। तो ऐसे हाँ। ही जो हमारे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हैं, तो जो स्पिरिचुअल मदर्स हैं, उनको अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस का ध्यान रखना है। और उससे भी ऊपर जब दुनिया में भी हैं हम, जैसे मैंने बताया था कि माँ का जो रोल होता है, सिर्फ माँ की ममता होती है ना, लेकिन माँ ही ऐसी, वो एक जिसको बोलते हैं एक ऐसा पर्सन बन सकती है जो अपने, अगर स्टैंड ले, तो जैसे शिवाजी की मैं जब वो देख रहे हम्म। थे सीरियल, तो कैसे माँ जीजा उनको वो फेंक देते हैं मगरमच्छों के बीच में, है ना, तुझे लड़ना पड़ेगा। अशोक को, सम्राट अशोक को कैसे उसकी माँ, हमने देखा ही है कि जब फौलाद बनाना होता है तो उसमें भी माँ का रोल प्यार से होता है। पिता जबरदस्ती से करता है, लेकिन माँ प्यार से उसको फौलाद बनाती है। तो मदालसा की स्टोरी सबसे ज्यादा, तो मदालसा आप देखो, फिर प्रहलाद की लाइफ में भी सबसे ज्यादा क्यादू का रोल। कई बार कई लोग बोल देते हैं कि एक पिता अगर ऐसा है ना, बच्चा तो प्रहलाद की तरह, बट माँ को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उसमें क्यादू की क्वालिटीज हैं। वो पति धर्म भी निभा रही थी उसी समय, उसको पता था कि मेरा पति इनजस्टिस कर रहा है मेरे बेटे के साथ। अगर मॉडर्न माँ होती तो लेके डिवोर्स या वो करके कि मुझे बच्चे के चाइल्ड राइट के लिए, है ना, लेकिन केयादू ने बैलेंस बनाया। वो प्रहलाद के साथ भी थी, रहते हुए हिरण्यकश्यपु के पास। उसकी पूरी पत्नी, जिसको बोलते हैं पत्नी व्रत धर्म, भी पत्नी का फर्ज भी निभा रही थी, और साथ के साथ अपने बेटे को सदमार्ग पे भी लेके जा रही थी। तो इसीलिए, और यहाँ तक के हमारे उसमें भी बोला गया है, गुरुओं ने भी बोला है कि अगर जननी है वो, जा तो वो भगत जन जने, या वो दाता हो, या शूरवीर हो, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नीर। तो नहीं तो अगर अधर्मी पैदा करना है, जैसे हम राक्षस, आप देखो दिति अदिति की स्टोरी हम सुनते ही है ना, दो संतान, देव और दानव, दोनों संतान ने तो एक ही ऋषि की थी, उनकी माताएं अलग थी, सिर्फ माताएं अलग थी। देखिए, वही मैम, एक पालन माँ के, पोषण का फर्क पड़ जाता है। एक की परवरिश ने उनको दानव बना दिया, एक की परवरिश ने उनको देवता बना दिया। पिता एक, बीज एक। तो माँ का रोल ये होता है। कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि अगर बच्चे किसी गलत रास्ते पे या उस पे जा रहे हैं, कि जब उनको जरूरत थी हमारी इमोशनल या किसी तरह की भी, हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया था, क्या टीचिंग दी थी। और जो एंशियंट मदर्स है, आई थिंक उनका तो माँ अनसुईया हो गई, सब लोग, उनका मतलब अगर हम सुनेंगे, समझेंगे रोल, तो आज उसकी जो सो कॉल्ड वुमेन है, हम हर बात पे झंडा झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। तो हमें समझ आ जाए, जैसे पीछे था जब ध्यान नेपाल पे वो कर रहे थे, हमने इधर भी किया था,
लेकिन उस दिन काफी कम थे, नवरात्रों के पहले दिन, के माँ के जो दुर्गा के 9 रूप हैं वो एक औरत की लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं, बचपन से लेके शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक के। और हम लोग शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी भी आती है, ब्रह्मचारिणी से फिर वो चंद्रघंटा कुष्मांडा, कुष्मांडा स्कंद माता बनने के बाद, कात्यायनी बनने के बाद फिर वो कालरात्रि के रूप में आती है। और अभी क्या होता है, हम जब हमारा ब्रह्मचर्य फेज ही चल रहा होता है, स्टडी का फेज ही चल रहा होता है, हम तभी काली बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि माँ बनने से पहले ही, स्कंद को गोदी में आने से पहले ही, मातृत्व को, जो मातृत्व निभाना होता है हमें, उसके लिए एक सॉफ्ट नेचर चाहिए होती है, नर्चरिंग नेचर चाहिए होती है। वहां तक तभी माएं पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उससे पहले ही वो कात्यायनी और कालरात्रि बनना शुरू हो जाती है। मेरा कैरियर, मेरा ये, मेरा स्वाभिमान, मेरा अभिमान, हम उससे पहले ही शुरू कर देते हैं। तो अगर हम एक एक स्टेप, एक फीमेल, जब हम देख ही लिया कि यहाँ अगर जो भी हो रहा है ये हमारी लर्निंग एंड चर्निंग्स है, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ जो अगर हम प्री डिसाइड करके आए हैं, प्री डिजाइन करके आए हैं सोल से कि मुझे ये लेसन्स लेने हैं, तो वो लेसन हम लेने हैं। तो अगर उनको स्टेप वाइज अच्छे से लिया जाए कि जब वो शैलपुत्री है, बेटी का रूप है, बेटी से वो आगे जाके स्टूडेंट का रूप है ब्रह्मचारिणी में, उसने लर्निंग करनी है, उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना है नर्चरिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि नर्चर या क्रिएटर मेल नहीं हो सकता, माँ का रूप अब एक फीमेल ही पार्ट प्ले कर सकती है। तो उससे पहले उसको वो लेना पड़ेगा, और उसके बाद जाके तो हम क्या करते हैं, चंडी काली पहले ही बनना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई इतनी एजुकेशन होते हुए, इतना मॉडर्न होते, क्यों आज फीमेल हर कोई हर्ट है, हम हर चीज पे इनर चाइल्ड हर्ट, इनर चाइल्ड हर्ट। लेकिन अगर जो चाइल्डहुड है उसको जो स्टेप वाइज हमें जो दिया गया है कि जब स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ जब आप बच्चे हो, तो उस समय एक चाइल्ड का, क्योंकि उस समय लर्निंग, आज देखिए हमने सोसाइटी में मॉडर्न होने के चक्कर में, पेरेंट्स के बच्चों के फ्रेंड बनने के चक्कर में कहाँ तक हम ले आए, कितनी डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई। पहले होता था एक, जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम था तब तक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी सोसाइटी का पार्ट बनने में। आज 15-15, 16-16, 17-17 साल के एंटी सोसाइटी क्यों बनते जा रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि जो होना चाहिए था, स्टेप वाइज लर्निंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। और इसमें माताओं का रोल सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। क्योंकि जिस समय बच्चा आता है, हर कोई अपने कोई कैरियर से स्ट्रगल कर रहा है, कोई इन लॉज में इतने द्वंद हमारे होते हैं, कोई माता होगी जो शांति से बच्चे को दूध पिलाए या नर्चर कर रही होगी, अदरवाइज वो वही काली चंडी के रूप में ही होती है। तो जब वैसे ही हम दूध पिलाएंगे, माँ का स्वरूप, अगर आपने माँ बनना चूज कर लिया, कुष्मांडा, यानी कि आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि आप क्रिएटर हो, माँ बन सकते हो, नर्चरिंग के एक सोल को आप अपने गोद में ला सकते हो, तो उस समय के लिए आपको फिर उतना सौम्य, सरल और सहनशील रहना पड़ेगा। लेकिन वो हम उल्टा करते हैं। तो अहोई अष्टमी पे हमेशा मुझे कि व्रत रखने से कुछ नहीं होता, वेलफेयर जो है हमारी, पहले हम अपने मेंटल लेवल पे अगर चेंज लाएंगे, अपने आप को स्टेबल, नर्चर जो है, शक्ति जो है, अगर मेंटल लेवल पे एक माँ स्टेबल है, इमोशनल लेवल पे माँ एक स्टेबल है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो गार्डेड है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। और किसी ने और कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। अपना अपना भी, हम, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये वाला टाइम एक बार आता है कि हम रिफ्लेक्ट करें कि अभी भी जो हमारा माँ के रूप में रोल है,
हमें कितना का सरेंडर करना है उनकी जो रॉन्ग विल है, या कितना का स्टैंड लेना है जहां पे राइटियस है। सो वो सारा, क्योंकि माँ जो होती है, जो ये कुछ ऐसे ही नहीं कहा गया, जो फीमेल होती है आधार होती है जीवन का, घर का नींव होती है। तो विद दिस, सभी ने जिन्होंने व्रत रखा है, खास करके पंजाब हरियाणा और राजस्थान में तो इसका बहुत रहता है, होई अष्टमी जिसको बोलते हैं। तो उन सब माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन माओ के स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है उनको और भी शुभकामनाएं कि अपने अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस को संभालिए। तो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन आई थिंक सब जानते होंगे कि जिनको हम गाइड करते हैं, जिनको हम अपनी जिंदगी में किसी तरह से प्योरली, विदाउट एनी विदाउट एनी अंदर से कुछ भी जजमेंट किए हुए, या किसी चीज के बारे में जिनको हम आगे बढ़ने के लिए गाइड करते हैं जिंदगी में, वो हमारे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होते हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी ध्यान की ओर चलेंगे। अपनी आंखें बंद, तीनों लॉक लगा लेने हैं, और अपनी माँ को याद करना है, उस स्वरूप को याद करना है जहां पे हमें अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट मिलती है, जहां पे हमें अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं होता मास्टर्स कि हम जो चाहे करें। अनकंडीशनल का मतलब माँ सिखाती है, सिखाती है। जहां आप चूकते हो वो फिर से सिखाती है। आप 1000 बार चूकते हो वो फिर सिखाएगी, बार बार सिखाएगी। आप उसको अपने जीवन में से बाहर भी कर दोगे, लेकिन जैसे ही आप किसी जरूरत में हो, तो माँ किसी ना किसी तरह आप तक पहुंचती ही पहुंचती। तो उस दिव्य अनुभव के साथ, उस प्रेममय अनुभव के साथ, उस डिवाइन लव को, अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव माँ का महसूस करना है। जब आपने उस क्षण को, जब कभी ये महसूस हुआ हो कि हमने बहुत सारी गलतियां करी, या कोई भूल हुई, या कुछ भी हुआ, अब माँ की गोदी में जाके बैठ गए और उसका सारा गुस्सा उस प्यार में ही बह गया। सो आज के दिन हमने अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस के लिए एक वैसे ही ममता, वो वाली ममता जो नारियल की तरह अंदर से कोमल, और जरूरत पड़ने पर बाहर से सख्त, ताकि अंदर की जो कलाएं हैं, जो हमारा जीवन है, वो संपूर्णता पा सके। इसी तरह उस डिवाइन लव को, उस मदरली लव को, लव एंड केयर अनकंडीशनल, और जहां पे जरूरत पड़े वहां पे हमें हर तरह की सपोर्ट, साथ में सुधार के लिए तत्पर, उस डिवाइन लव को फील करते हुए मास्टर्स कुछ देर ध्यान में ऐसे ही बने रहेंगे, पूरी तरह
माँ के साथ, यूनिवर्सल मदर के साथ, पहले शरीर की माँ, शरीर की माँ से बढ़ते आगे 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 डिवाइन मदर के साथ एक होते जाना।
निश्वासों के साथ मास्टर्स, जो मदर एलिमेंट है वो सोसाइटी में, संसार में, ब्रह्मांड में सब जगह है। माँ मतलब क्रिएशन, और वही हमारे भीतर भी है। हमारे शरीर का एक एक टिश्यू, एक एक सेल हर समय निर्माण हो रहा है। मदर सेल्स बनते हैं, आकार लेते हैं, अपना काम करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। इस अद्भुत ऊर्जा, इस अद्भुत जस्ट आई एम फीलिंग लाइक, ये जो माँ का जो क्रिएटिव फोर्स है, जिसको कोई मदर बोलता है, कोई माँ, कोई आई, कोई मदर नेचर, वो बाहर भीतर हमारे जीवन शक्ति उसी से ही चल रही है। महसूस करना है उस फोर्स को अपने भीतर। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सर्विस तो हमारे शरीर के भीतर एक एक कोशिका भी कर रही, उस प्यार को, उस डिवाइन एलिमेंट को, जिसको हम माँ कहते हैं, डिवाइन एंटिटी, द सोर्स ऑफ क्रिएशन एंड नर्चरिंग। ब्रह्मांड में भी है, हमारे भीतर भी है। महसूस करना है उसको। आप पाओगे आपका रोम रोम उस डिवाइन लव से, अनकंडीशनल लव भर गया है। इसी तरह कुछ देर और ध्यान में बने रहे।
मास्टर्स, जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान की यात्रा को इसी तरह आगे ले जा सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं धीरे धीरे अपने आसपास को अनुभव करेंगे, अपने आसपास की आवाजों को अनुभव करेंगे। अपने अनुभव के जो यात्रा है, जो डिवाइन मदरली लव को फील किया, उसकी सेंसेशन और उसके एहसास के साथ धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को अनुभव करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को आनंदमय कोश से हमने वापस फिर से अपने अन्नमय कोश तक अपनी चेतना को वापस लाना। उस आनंद की याद के साथ, उस आनंद के एहसास के साथ अपनी फिजिकल बॉडी को, अपने अन्नमय कोश को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, उस एहसास के साथ ध्यान की यात्रा से बाहर आएंगे मास्टर्स। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ध्यान को योग निद्रा साधना में लेके जाना चाहते हैं, तो इसी तरह ध्यान को निरंतर जारी रखें। और जो ध्यान से बाहर आ चुके, अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, they are most welcome. Thank you, masters, for being with us, for being with each other, for being with divine energies. Thank you, thank you, thank you, thank you. I think अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो आप बोल सकते हो, नहीं तो हम ध्यान को विराम देंगे, एक दूसरे से विदा लेते हैं। शुभ रात्रि टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू।